क्योंकि ये मुरली भी वैसी चली, शक्ति स्वरूप। तो इसमें जो हमको विशेष ध्यान रखना है, सोल कॉन्शियसनेस का मीनिंग ही है जो शरीर को सपोर्ट करने वाले शरीर। तो शरीर का थोड़ा नेक्स्ट पार्ट है, वो क्लियर करते हैं। तो जो शरीर को सपोर्ट करने वाली थॉट्स क्रिएट करना, जो शरीर को सपोर्ट नहीं करती है वो थॉट्स क्रिएट नहीं करते। कौन से थॉट्स शरीर को नहीं सपोर्ट करते वो हम सबको पता है, फियर के, हेट्रेड के। तो सोल कॉन्शियसनेस का मतलब ही है हम शरीर के बहुत शुभ चिंतक है। नहीं तो एक्चुअली हम शरीर के शुभ चिंतक नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली संकल्प ये शरीर की शक्ति है। वीक कोई भी संकल्प शरीर की शक्ति नहीं। इसलिए कोई भी वीक संकल्प होता है ना, एनर्जी ड्रेन आउट होती है। जैसे चाहे वो फियर का हो, हेट्रेड का हो, काम विकार हो, सब में एनर्जी ड्रेन आउट होती है। ये शरीर को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम आत्मा के हित के लिए भी नहीं कर रहे, शरीर के हित के लिए भी नहीं कर रहे। शरीर से प्यार कहाँ है? शरीर से प्यार ही नहीं है। नहीं तो उसके लिए जो उसके अच्छे के लिए वो किया जाए। और आज का ये मोस्ट रेवोल्यूशनरी वर्ड हम याद करें, आप कौन हो ये बाप जानते हैं। ये बाद में हम करेंगे, इसका नेक्स्ट है। तो डीलिंग विथ बीमारी, क्योंकि बहुत कॉमन फीलिंग है शरीर के साथ, शरीर की शक्ति को मेन है कि डिटैचमेंट शरीर से तब प्यार होगा। तो इसके लिए शरीर के ऊपर दया करो। जब बीमारी के समय क्या करना होता है, शरीर के ऊपर दया। जैसे कोई बीमार होता है तो हम क्या करते हैं उस पर ना, उस समय उस पे दया करते हैं ना, दया करके जो जो करते हैं। तो अब जैसे मेरा सिर दर्द कर रहा है, शरीर पर दया करो। तो वही जैसे प्यार से उस पर हाथ करो, दर्द से हाथ नहीं लगाओ। दया वाला दर्द से हाथ नहीं लगाएगा, प्यार से करेगा। हम लोग मतलब हाथ लगाते जाते उस जगह और कहते बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो हम उसको ना क्या बोल रहे हैं, उसको निर्दय बन रहे हैं उसके साथ। तो चलो दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, उस जब वही है ये शरीर सोचेंगे ना तो दया आएगी। मैं शरीर सोचेंगे तो दया नहीं आएगी। हाँ चलो पैर दर्द हो रहा है ना, उस पैर को थोड़ा मास्टर सर्वशक्तिवान की किरणें दे, बेचारा वो उस जगह दर्द हो रहा है। काइंडनेस फॉर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा है पेशेंस विथ बॉडी, शरीर के साथ पेशेंस। ये बड़ी बड़ी बीमारियां देखो, बाबा का ये एग्जाम्पल बहनों का बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे पास तो लाइव एग्जाम्पल है मोहिनी बहन का। तो वो जब प्रॉब्लम बीमारी हुई थी, आपको सबको शायद पता भी होगा कि सर्जरी एंड रीसर्जरी ये स्टेज थी। ट्रांसप्लांट ये हुआ था घुटनों का। एक तो एज, ऊपर से उसी में फिर रीसर्जरी। चेहरे पर इतना सा भी ये नहीं, और फिर रीसर्जरी में कितने पेन किलर्स और वो। तो बोला अभी मैं ना केव में जा रही हूँ, टनल में, डीप टनल में। हाँ उसका एक ब्राइटनेस है, लेकिन वो केव के जब हम जाते हैं ना गुफा में तो समय तो लगता है ना। बोला अभी अभी मैं समय केव में जा रही हूँ। 3 घंटे ऑपरेशन हुआ, 3 घंटे भी नहीं, 9 आवर्स बाद में चेहरा देखा। वो हमारी यहाँ की बहनी थी श्री फोर्ट की, वहां जब
तो बोला कि कोई चेहरे में उतना ही फ्रेश ग्लो कर रहा था। योगियों की निशानी है। तो पेशेंस विद द बॉडी, बोल दिया कि भाई केव में जा रहे हैं, ब्राइटनेस है लेकिन समय है। एक पेशेंस को एक्सेप्ट कर ले। और दूसरा है दादी, एक दादी हॉस्पिटल, कौन सी दादी थी मुझे याद नहीं, हॉस्पिटल में जाती थी, सबको बाय बाय किया बहुत खुशी से जा रही हो, इतनी खुशी कि जैसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो तो कंसेप्ट ही हो गया उस समय से कि हॉस्पिटल नहीं है, तीर्थ यात्रा है। तो ये है पेशेंस विद द बॉडी। और तीसरा है ट्रस्ट, कल्याणकारी ही होगा जो भी होगा। एक बार श्री फुट की बात है शायद, बहुत बड़े जो बहुत अच्छे सेवाधारी बाबा के बच्चे भाई थे, वो सर्जरी होनी थी, सीवियर सर्जरी थी। तो मतलब कुछ पता नहीं कि उसका क्या रिजल्ट होगा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि, तो फिर बहनें गई थी सब, मोहिनी बहन भी थे उस समय, मिलने गए, गुड विशेस दिया और सब कुछ याद किया। तो बोला कि पता तो नहीं इसके बाद क्या होगा, तो मुझे जो भी यज्ञ के लिए करना है, जितना भी जो भी सोचा है सब कर दिया, बस क्योंकि जा रहे हैं पूरा। अच्छा, फिर आधा घंटा गए इसमें रूम में, आधे घंटे में वापस डॉक्टर्स ने भेज दिया वापस, बोला कि सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी दवाई है हम दे देंगे, ठीक हो गए। श्रेष्ठ कर्म कैसे आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचा देता है, बहुत श्रेष्ठ कर्म। तो बाबा कहते हैं ट्रस्ट, इसलिए ट्रस्ट कल्याणकारी होगा और श्रेष्ठ कर्म। और दूसरा है अगर नींद नहीं आती है किसी को प्रॉब्लम, ये भी बहुत अच्छा निशानी है, बताओ क्या, सकाश की सेवा करना। मोहिनी बहन कहती नींद नहीं आती ना, कोई देव कोई भगत हमको पुकार रहा होगा, सकाश दो उनको उस समय, क्योंकि बेचारों को दर्द होता है तो रात को ही पुकारते हैं ना, तो सकाश दो मुझे, इट्स अ कॉलिंग, कोई मुझे पुकार रहा है। ब्राह्मणों को दो सकाश, कई ब्राह्मण है बेचारे, कितना विकार का प्रॉब्लम हो रहा है किसी को, यहाँ हम ब्राह्मण सकाश दे, जिस दिन नींद नहीं आए सकाश। तो बहुत सारे मटेरियल है, जब नींद ना आए तो बहुत सेवा कर सकता है वो, इतना पॉजिटिव हो सकता है। हमने तो मतलब मेरा ऐसा उस तरह से फेज नहीं आया, लेकिन ऐसे एक बार आया था। तो एक तो मैं मुरली मुरली की रिकॉर्डिंग, मुरली, और उस समय तो बहुत जैसे समर्पित लाइफ की भी नई नई थी, इतना भी नहीं ज्ञान था, पर ऐसे ऐसे जो टोटके थे ना, इतनी पॉजिटिविटी भरी, जब नींद नहीं आई, कुछ 2-3 दिन ही ऐसा हुआ होगा, तो उससे आत्मा और शक्तिशाली बन गई, क्योंकि जो जागृत में नहीं कर सकते ना, वो नींद के समय बहुत कर सकते हैं। तो नो स्लीप ये कार्य करे। और फाइनली ये बहुत अच्छी बात है कि ये देखे कि मेरा अल्टीमेट एम क्या है। चलो, बीमारी ठीक करना तो मेरा एम नहीं है ना, याद में रहना यही तो एम है। चलो बीमारी है, याद में रहना है, मिस क्या कर रहे हैं, जो दर्द हो, एम को क्लियर करना पड़ेगा कि बस बाबा की याद करनी है। तो ये है डीलिंग विद बीमारी, इजी है शरीर की बीमारी के साथ डील करना, तो ये तरीका है। कंक्लूजन, तो इसलिए जितनी बीमारी, बाबा ने जो मुरली में कहा, परिवर्तन शक्ति, संतुष्टता, बीमारी के समय ये परिवर्तन शक्ति कि ओके फाइन, और उस समय फिर राइट शक्ति को, जो हमने अभी डिस्कस की ना, वो राइट शक्ति को यूज करो, यही दुआओं का पात्र बन जाना है।
उस समय जो हमने कर ली, देखो दादी का, बड़ी दादी का कितना एक एग्जाम्पल है। जब बॉम्बे में थी ना, जब तो डॉक्टर आया, वो तो फेमस है ना एग्जाम्पल, डॉक्टर आया, पूछा कि दादी आप कैसी हो? बोला ठीक हूँ। बोला दादी आप कैसी हो? बोला ठीक हूँ। बोला मैं डॉक्टर हूँ, मुझे बताओ। बोला मैं आपको ही बोल रही हूँ, मुझे पता है, मैं ठीक हूँ। तो बोला तन में वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने बोला देखो, दादी ने बोला कि आपने बोला आप कैसी हो, मैं आत्मा तो ठीक हूँ, आप ये बोलते आप ये शरीर कैसा है, तो मैं बताती। कितनी सेवा हो गई एक स्टेटमेंट से। बीमारी में बहुत सेवा कर सकते। इसलिए आज का प्रैक्टिस क्या रहेगा? सोल कॉन्शियसनेस, दृष्टि टुवर्ड्स बॉडी। हमेशा जब भी शरीर को देखो ना, मैं आत्मा इधर एकदम शक्तिशाली, स्पार्कल इन द सेंटर, चमक रही हूँ। और दूसरा मतलब चेहरे में जितनी बार देखे, ये चमक को देखे। लोग बाकी चीज देखते हैं ना, हम इस चमक को देखते हैं कि कितना चमक रहा है। दूसरे को भी देखो कितना चमक रहा है। दूसरा है वोकैबुलरी, ये हो कि इस शरीर, यह शरीर, इस शरीर का ये पार्ट दर्द कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो दवाई लेंगे देंगे। और तीसरा है रिपीट दिस वर्ड। हाँ, एक वर्ड नहीं, हाँ, मैं आत्मा, रिपीट दिस वर्ड, आप हो कौन। ये मैं कई बार रिपीट किया है कल से, जब से मुरली सुनी है। बाबा जानता है आप कौन हो, मतलब बाबा को कितना मेरे पर फेथ है, मेरा संपूर्ण स्वरूप बाबा जानता है। ये बार बार कल इस पर देखेंगे। मैं आत्मा कमल आसन पर केव में बैठ जाओ, बार बार गुफा में, कुटिया में, मास्टर सर्वशक्तिवान। इसका हम करेंगे अभ्यास। और याद में कर्म करना, ये तो करना ही करना है। याद में कर्म, आज का था ना बिंदी, 100 बिंदी, 1000 बिंदी, याद में कर्म का कॉन्शियस प्रैक्टिस हो, इसको कहेंगे आज का पुरुषार्थ। इजी है। अच्छा, एक तो ये था कि कल का तो निमंत्रण है